निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरो ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम हाँ यस गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में हम एक नया ग्रंथ शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है उपदेशामृत। उपदेशामृत का मतलब है उपदेश और अमृत, मतलब वो अमृत जो उपदेश के रूप में दिया गया हो। किसके द्वारा? जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उसमें से एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने ये जो उपदेश दिया है, किनको? जीव गोस्वामी को दिया ये उपदेश। तो जीव गोस्वामी को जो उपदेश दिया रूप गोस्वामी ने, उसका यहाँ पे संकलन है, उपदेशामृत के रूप में ग्रंथ बना दिया गया। तो इसमें जो रूप गोस्वामी हैं उन्होंने ये उपदेश दिया, किसको? जीव गोस्वामी को दिया। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो साधक हैं उनके लिए, और जो सिद्ध हैं उनके लिए भी है बाद में। तो क्रम से पहले बेसिक इंस्ट्रक्शंस और फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस देंगे रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में, जो सिद्ध भक्त हैं उनके लिए भी। तो साधकों के लिए और सिद्धों के लिए, दोनों के लिए ये पूर्ण रूप से इम्पॉर्टेंट है ये ग्रंथ उपदेशामृत। तो आज हम शुरू करते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और किसको इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने? किसको ज्ञान दे रहे हैं? उपदेश जीव गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं। तो श्लोक 1 से हम शुरू करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये श्लोक है, ये उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी, देखिए शास्त्रों में एक कथन, निरुक्त शास्त्रों में कथन आता है कि विद्या देवी एक ब्राह्मण के पास गई। वो विद्या देवी ने ब्राह्मण से एक
ब्राह्मण के पास जाकर विद्या देवी ने क्या कहा? विद्या देवी ने ब्राह्मण से ये बोला कि मैं आपके पास आई हूं आपकी सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और आप एक संत पुरुष हैं। तो आप मुझे, विद्या कहती है, मुझे आप उनको दीजिए जो योग्य हैं इस विद्या के, जो लोग जिनको अपने इंद्रिय पे कोई संयम नहीं है, जिनको अपने मन पे कोई संयम नहीं है, जो द्वेषी हैं, जो मुझसे भी द्वेष करते हैं, मुझे ऐसे व्यक्तियों को मत दीजिए आप। और अगर आप मुझे योग्य व्यक्तियों को देंगे, जिनकी इंद्रिय संयम, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह कर रखा है, जिन्होंने मन पे अपना कंट्रोल किया हुआ है, उनको देंगे तो मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी। तो इस प्रकार विद्या देवी ने उस ब्राह्मण के पास जाकर ये याचना की कि मुझे उनको दीजिए जो योग्य हैं। योग्य का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे संयम प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने मन पे संयम प्राप्त किया है। और उनको मत दीजिए जो असूये हैं, मतलब द्वेषी हैं, जिनको अपनी इंद्रिय पे पूर्ण रूप असंयमित हैं, जिनकी इंद्रियां असंयम हैं, संयम नहीं है उनको मत दीजिएगा मुझे। अगर आप मुझे उनको देंगे जो योग्य है तो मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी आपके पास। ये विद्या देवी ने उस ब्राह्मण को कहा। तो यहां पे जो रूप गोस्वामी के द्वारा जो हमें ये निर्देश मिल रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी तो केवल ब्राह्मण नहीं, वो तो वैष्णव हैं, और वैष्णव ही नहीं, वो तो महाप्रभु के सबसे निकटम अनुयायी हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, वो तो महाप्रभु के निकटम भक्त हैं, अनुयायी हैं श्री रूप गोस्वामी। उनके द्वारा हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान मिल रहा है। इसलिए आप, क्योंकि देखिए, चार जो मनुष्य में जो कमियां होती हैं, करना पाटव, अपूर्ण, मतलब दूसरों को चीट करना, गलतियां करना, अपूर्ण इंद्रिय, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं, भ्रम, ये चार डिफेक्ट सब में होते हैं, ये चार कमियां सब में होती हैं। क्या? भ्रम, अपूर्ण इंद्रियां, दूसरों को धोखा देना, चीट करना, और गलतियां करना, ये चार डिफेक्ट सब में है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीट करना, जो ये प्रोमिनेंट है सब, दूसरों को धोखा देना, चीट करना। लेकिन रूप गोस्वामी ये इंस्ट्रक्शन जब हमें कोई ये ग्रंथ जो दे रहे हैं, उपदेशामृत, ये हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि हमें चीट नहीं किया जा रहा इन आदेशों के द्वारा, हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही। कि ऐसे कई ग्रंथ हैं, कई ऐसे वक्ता हैं जो लोग पूजा मान, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा के लिए किसी को ज्ञान देते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। वो चीटिंग हो गई, वो करना पाठव, वो चीटिंग हो गई। लेकिन जो रूप गोस्वामी के द्वारा हमें जो ये उपदेश मिल रहा है, ये रूप गोस्वामी कोई नहीं, ये तो राधा रानी की परम प्रिय मंजरी, रूप मंजरी के रूप में मंजरी हैं, जो रूप गोस्वामी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। तो इन श्लोकों के द्वारा हम रूप गोस्वामी से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, उनसे उनका उपदेश ले रहे हैं हम, और जिनके अंदर रंच मात्र भी चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, किसी को धोखा देने की। तो वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं हमें, वो शुद्ध कृष्ण प्रेम जनित ज्ञान है, शुद्ध कृष्ण का ज्ञान है वो। तो इसलिए
हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि जो भी हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया ये ज्ञान, ये इंस्ट्रक्शंस, ये उपदेश, तो ये शुद्ध हैं। 24 कैरेट गोल्ड जैसे बोलते हैं, शुद्ध हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। तो हम इसके साथ आरंभ करते हैं आज का श्लोक। हम बहुत स्लो चलेंगे, तो फिर आपको सब समझ आएगा क्या रूप गोस्वामी हमें बताना चाह रहे हैं। तो पहला श्लोक है, आप सबके पास अगर उपदेशामृत है तो आप खोल भी सकते हैं, श्लोक को पढ़ सकते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। देखिए, श्लोक का अर्थ अगर हम अन्वय करेंगे, श्लोक को तोड़ेंगे, अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे श्लोक का, तो ऐसे बनेगा। जो इस श्लोक का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे बनेगा। सह, देखिए आपके पास अगर किताब है ये उपदेशामृत तो आप खोल सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा समझना, क्योंकि थोड़ा संस्कृत भी समझनी पड़ेगी हमें अगर ये श्लोक को समझना है। मैं पहले इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ प्रभुपाद जी का। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। तो सह, वह व्यक्ति, सह धीरा, वो धीर व्यक्ति, धीर मतलब जिसने अपनी इंद्रियों, अपने मन पे संयम प्राप्त कर लिया हो, उसे धीर व्यक्ति बोलते हैं। सह धीरा यह विषेत, यह मतलब होता है कि उसने क्या कर लिया है। सह धीरा, वह व्यक्ति धीर है जिसने, यह मतलब होता है जो, विषेत, विषेत मतलब जो सहन कर सकता है इन इच्छाओं को, अपनी मांगों को, अपनी वेगों को सहन कर सकता है, उसे विषेत बोलते हैं। सहन कर सकता है वो। सुसधीर, वो धीर है जो सहन कर सकता है। क्या क्या सहन कर सकता है वो? बोल रहे एतान, इन वेगान, वेगों को, इन वेगों को जो सहन कर सकता है वह धीर व्यक्ति है। एतान वेगान, इन वेगों को जो सहन कर सकता है वह धीर व्यक्ति है। कौन कौन से वेग हैं बता रहे हैं। वाच वेगम, जो अपने बोलने की शक्ति, बोलने की जो हमारी वाणी के जो वेग है, हमारे बोलने के जो वेग है, हमारी वाणी का जो वेग है, मतलब बोलने की इच्छा हो रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड रूप में बोल रहे हैं हम कुछ भी, उसे बोलते हैं वाणी वेगम, वाचो वेगम। वाणी का वेग है, वाच का वेग है, वो आपकी वॉइस, आपकी जो बोल रहे हो उसका वेग, वो भी तो बहुत बड़ा वेग होता है। वेग मतलब होता है कोई जो हम क्रिया करते हैं जिससे हमारी इंद्रिय संतुष्ट हो, उसे वेग बोलते हैं। वेग का अर्थ ही होता है हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, उसे वेग बोलते हैं। तो वाचो वेगम एक वेग है। तो वो धीर व्यक्ति है जो सहन कर सकता है इन 6 वेगों को। रूप गोस्वामी पहली श्लोक में बोल रहे हैं, इन 6 वेगों को जो सहन कर सकता है वह धीर व्यक्ति है। पहला वेग है वाचो वेगम, बोलने का वेग। दूसरा वेग है मन में जो वेग आते हैं, मन में जो वेग आते हैं वो है क्रोध वेगम। फिर आता है दूसरा है मन की इच्छाएं, मन की मांगे, उसे मनसा बोलते हैं। मन में जो वेग उत्पन्न होते हैं। तीसरा है क्रोध वेगम,
क्रोध की क्रियाओं में जो वेग जो आता है, क्रोध करने का जो प्रबल इच्छा होती है, वो वेग जो होती है उसको बोलते हैं क्रोध वेगम। ये तीसरा वेग हो गया। चौथा वेग हो गया जीवा का वेगम। एक तो बोलने का वेग हमने पहले ही बोल दिया था, जीवा मतलब रस लेना। अलग अलग इस संसार में 6 प्रकार के जो रस हैं, कटु, रसैला, नमक, मीठा, जो 6 प्रकार की जो रस हैं उसको, उसकी लोलुपता, उसको प्राप्त करने की जो वेग का वेग है उसे जीवा वेगम बोलते हैं। 5वां है उदर वेग, भूख। जो उदर वेग का मतलब होता है जो पेट का जो वेग है, जो पेट में जो भूख लगती है उसे बोलते हैं उदर वेगम। और फिर छठा है उपस्थ वेगम, जनेंद्रियों का वेग, हमारे जनेंद्रियों का वेग। तो जनेंद्रियों का वेग तो 6 प्रकार, एतान वेगान, जो इन वेगों को सहन कर सकता है। अपि इमाम सर्वम पृथ्वीम, तो वो इस पूरे विश्व में, पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। वो योग्य है पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने का, जिन्होंने, जो धीर व्यक्ति 6 प्रकार के वेगों को सहन कर सकता है। पहला है वाणी का वेग, दूसरा है मन की मांगे, तीसरा है क्रोध का वेग, चौथा है जीवा के रस लेने का जो वेग होता है, 5वां है उदर, पेट का वेग, भूख का वेग, और छठा है उपस्थ वेगम, जनेंद्रियों का वेग, जनेंद्रियों का वेग। ये 6 प्रकार के जो वेगों को सहन कर सकता है वह पृथ्वी पे शिष्यात, वो शिष्य बनाने योग्य है। शिष्यात शब्द का अर्थ है कि देखिए, शिष्यात, शिष्यात मतलब शिक्षा देने का अर्थ है, शिष्या किसी को शिक्षा देने का, जो शिक्षा लेता है, जो शिक्षा देता है। शिष्यात का अर्थ है किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को उपदेश देना, शिष्यात का ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ है किसी को आशीर्वाद देना, ये भी शिष्यात हो गया, किसी को आशीर्वाद देना। और एक और अर्थ है शिष्यार्थ का, वो है जो लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, कामाचार। कामाचार का अर्थ है कि किसी के हित के लिए उसको बोलना, उपदेश देना, लेकिन उस पर छोड़ देना कि वो स्वीकार करे ना करे, वो उस पर छोड़ दिया आपने। इसे कामाचार बोलते हैं। किसी के हित के लिए आपने कोई उपदेश दिया, लेकिन अगर वो स्वीकार, और उस पर ही छोड़ दिया कि तुम स्वीकार कर लो या ना करो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, इसे बोलते हैं कामाचार संस्कृत में। तो जो रूप गोस्वामी की जो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेशामृत, ये कामाचार ग्रंथ है। इसमें रूप गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें शिष्य बनना ही है, या तुम्हें दूसरों को ये शिक्षा देनी ही देनी है। उन्होंने कहा जो भी इन 6 वेगों को सहन कर लेता है, जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मैं ये उपदेश दे रहा हूं, अब मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम इस उपदेश को ग्रहण करो या ना करो। क्योंकि शिष्यात कह रहे हैं कि वह शिष्य बन सकता है। रूप गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि उसे वो शिष्य बन जाएगा मेरा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि वो शिष्य बन सकता है अगर ये 6 वेगों को सहन कर सकता, अगर वो करना सीख जाए तो शिष्य बन सकता है, वो शिष्य बन सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपना शिष्य बनाने की रूप गोस्वामी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं उपदेश दे रहा हूं, इसको ग्रहण करना तो कर लो, नहीं करना, अगर नहीं करना चाहते हो तो ना करो, लेकिन जो ग्रहण करेगा वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा। तो शिष्यात का अर्थ यही है कि रूप गोस्वामी उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं
इन उपदेशों को ग्रहण करने की। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि जो अयोग्य व्यक्तियों को शिष्य बनाता है उसका पतन हो जाएगा, ऐसे गुरु का पतन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि प्रभुपाद से पूछा कि आप इतने प्रभुपाद की जो कहीं उनको बीमारियां थी, बीमार रहते थे प्रभुपाद, तो उनसे पूछा कि क्यों आप बीमार हैं। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं दीक्षा दे रहा हूं अयोग्य शिष्यों को, और उनके कर्मों के कारण मैं शारीरिक रूप से मेरे अंदर कहीं बीमारियां हैं। ये श्रील प्रभुपाद ने बोला था। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है अयोग्य व्यक्तियों को वर्जित कर रही है श्रीमद् भागवतम। अयोग्य व्यक्तियों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट 64 जो भक्ति के जो अंग हैं उसमें से एक अंग है, 64 साधना भक्ति के जो अंग है उसमें से एक अंग है, वो है अनेक शिष्य नहीं बनाना, अनेक शिष्यों को नहीं बनाना, मतलब अनेक जनों को शिष्य नहीं बनाना। ये भक्ति का एक अंग ही है, रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वो शिष्य बन सकता है, बनने के लिए योग्य है। वो ये नहीं कह रहे उसे मेरा शिष्य बनना है। वो बन सकता है अगर ये मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, वो अगर जो ये 6 वेगों को जो कंट्रोल करे। ये 6 वेगों को क्यों हमें इन पे नियंत्रण पाना है, इन 6 वेगों पर क्यों? क्योंकि ये 6 वेग अगर होंगे तो हमारी भक्ति में बाधा डालेंगे, हमारी साधना भक्ति में बाधक बन जाएंगे ये वेग। इसलिए एज ए पिता, लविंग फादर, रूप गोस्वामी हमारे हित के लिए ये हमें ये उपदेश दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं 6 वेगों को संयम अगर 6 वेगों को सहन कर लोगे तो तुम निर्बाधित रूप से भक्ति में उन्नति कर पाओगे। भक्ति तुम्हारी बाधित नहीं होगी। ये 6 जो वेग हैं ये भक्ति में बाधा डालते हैं, हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम अगर बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है, तो इन 6 वेगों को सहन करना सीखना पड़ेगा हमें। ये पहला ही श्लोक में रूप गोस्वामी ये लिख रहे हैं। तो पहला जो वेग है बोल रहे हैं वाचो वेगम। वाचो वेगम का अर्थ है अपनी वाणी पर वेग। देखिए वेग तो कहीं प्रकार के हैं। वेग एक तो वो वेग जिसे हमें सहना नहीं चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्र में कुछ ऐसे वेग हैं, जैसे मलमूत्र विसर्जन करना और छींके आना, या और भी कई प्रकार के 13 प्रकार के वेग हैं आयुर्वेद में। उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उन वेगों को सहन नहीं करना चाहिए। उन वेगों को तो सहन करना से बीमार हो जाएंगे हम। लेकिन एक ये दूसरे प्रकार का वेग है, जो वेग वाणी का जो वेग का अर्थ है कि वाचो वेगम का अर्थ है कि अपनी जीवा में जो हमारी बोलने की इच्छा है, अनियंत्रित रूप से जो हम बोलने की जो हमारी इच्छा है, उसको संयमित करना। श्रील प्रभुपाद अभी अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक सार रूप में दे रहा हूं इस पूरे श्लोक का सार क्या है। तो वाचो वेगम का अर्थ है अपनी वाणी पर वेग सहन करना, अपनी वाणी के वेगों को सहन करना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वाचो वेगम में लिखते हैं, जो एक गीता का एक श्लोक है, जो बोलता है वाणी का वेग क्या है। वाणी का वेग बोल रहे हैं गीता में भगवान 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता में बोल रहे हैं कि अनुद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय
असनम चैव वान्मयम तप उच्यते। ये वाणी की तपस्या है, ये वाणी, वेग जो वाणी का है, तो वेग को कैसे सहना है, क्या करना है? वाणी के सहन, वेग का सहन करने का क्या अर्थ हुआ? तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि अनुद्वेग करम वाक्य, अनुद्वेग जो दूसरों को उद्वेदित ना करे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, दूसरों के अंदर चिंता या दुख दूसरों के लिए ना उत्पन्न करे, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। ऐसी वाणी होनी चाहिए जो अनुद्वेग, दूसरों को उद्वेदित ना करे, मतलब उत्तेजित ना करे दूसरों को, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य हमारा होना चाहिए। सत्यम, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक का सत्य, ट्रुथ होना चाहिए हमारे वाक्यों में। सत्य बोलने का हमें अभ्यास करना चाहिए, सत्य ही बोले। और फिर है प्रिय, सत्यम प्रिय, प्लीजिंग होना चाहिए, दूसरों को मधुर लगना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम असत्य बोलें, प्लीजिंग वर्ड्स केवल हम प्रिय शब्द ही बोलें, लेकिन अगर उसके हित के लिए हमें सत्य तो बोलना ही है, लेकिन इस तरह से बोले कि उसको भी प्रिय लगे। वो सत्य बोलना है, उसके हित के लिए बोलना है, लेकिन प्रिय भी लगे, प्रिय भी लगे। अब जैसे रूप गोस्वामी है, देखिए रूप गोस्वामी पहले ही श्लोक में कह रहे हैं पृथ्वी से शिष्यात, वो ये नहीं कह रहे मेरे शिष्य बनो, नहीं तो अगर ये 6 वेगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अगर सहन नहीं कर पाओगे तो तुम नरक में गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने 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 सुंदर शब्दों में रूप गोस्वामी, आप रूप गोस्वामी के कितने ग्रंथ ले लीजिए, पढ़ लीजिए, रूप गोस्वामी कभी कठोर शब्दों में कुछ नहीं इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कुछ ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं। उनके शब्दों में अनुद्वेग है, किसी को उत्तेजित नहीं कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रीचर, एक जो प्रचारक होता है, जैसे रूप गोस्वामी की तरह उसको होना चाहिए। प्रिय शब्दों में दूसरों को शिक्षा भी देनी है, लेकिन प्रिय शब्दों में देनी है। तो यहां पे यही कह रहे हैं, ये जो गीता का श्लोक है 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, अनुद्वेगम करम वाक्यम, उसके वाक्य अनुद्वेग, दूसरों को उत्तेजित ना करें। सत्यम, सत्य प्रियम, सत्य होना चाहिए उस वाक्यों में, सत्य वाक्य होने चाहिए। प्रियम, दूसरों के लिए प्रिय लगे, प्लीजिंग लगे उनको। और चौथा है हितम, उनके हित के लिए होना चाहिए, उनके उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, मतलब उनके हित के लिए वाक्य बोलें। ऐसा वाक्य ना बोलें जिसमें किसी का अहित हो या जिसका ना हित हो ना अहित हो, ऐसे वाक्य भी ना बोलें जिसे आइडल गॉसिप बोलते हैं, ग्राम्य कथा, ऐसे नहीं बोलने चाहिए। किसी का हित हो ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट, जिसने अपने वेगों को सहन, अपनी वाणी के वेग को सहन कर लिया है, ये 4 लक्षण देंगे, देखोगे आप उसमें। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अनुद्वेगम, दूसरों को उत्तेजित ना करे, सत्यम, सत्य बोले, प्रियम, दूसरों को प्रिय लगे, कटु ना लगे उसके वाक्यों को, और हितम, उसके हित के लिए वो वाक्य बोले जाएं। तो ये है असली वाणी का कंट्रोल। और यहाँ पे इस श्लोक में बोलते हैं स्वाध्याय असनम चैवा वानमयम तापोच्यते, जो चारों ना कह पाए, चारों का ना पालन कर पाए, 4 नियमों का, तो वो क्या करे, शास्त्रों जो वेद हैं उनका उच्चारण करे बस। तो उसको बता दिया, अगर ये 4 चीजें नहीं कर सकते हो तुम, अगर तुम अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम तुम्हारे वाक्य में नहीं है, तो तुम क्या करो, वांग्मय, जो वैदिक वांग्मय हैं, वैदिक जो शास्त्र हैं, उसका पठन करो बस, और दूसरों को सुनाओ, पठन करो। तो उसको भी एक कार्य बता दिए 5वां, कि तुम, ये है वाणी का तत्व, ये है वाचो वेगम का अर्थ, ये है
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार ये है वाचो वेगम का अर्थ। वाचो वेगम का अर्थ। अब ये वाचो वेगम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अगर आप भाष्य पढ़ेंगे उपदेशामृत में, तो कुछ उन्होंने बिल्कुल इसका अलग मीनिंग दिया है वाचो वेगम का। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का मीनिंग है, वाचो वेगम का क्या अर्थ है। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं निर्विशेषवादिर शास्त्रीय जल्पना समूह। जो निर्विशेष, जो मायावादी लोग होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, और जो शास्त्रों की जो कल्पना युक्त जो अपना वाक्य बोलते हैं, जो उनकी कल्पना से निकला होता है। शास्त्र तो बोलते हैं लेकिन शास्त्रों में अपनी कल्पना मिला देते हैं शास्त्रों के वाक्यों में। तो वो वाक्य, वो जो निर्विशेषवादी हैं, मतलब ऐसा वो वेग है उनके, एक्चुअली वो बोल रहे हैं वो वाचो वेगम है। मतलब ऐसे निराकार निर्विशेषवादी जो शास्त्रों की जो विवेचना करते हैं, वो जल्पना, मतलब उनकी केवल एक स्पेकुलेशन होती है, मतलब उनकी एक कल्पना होती है बस वो। तो इट मीन्स वो वाचो वेगम नहीं है उनके पास। अगर निर्विशेष मायावादी लोग जो प्रवचन देते हैं, चाहे शास्त्रिक प्रवचन है, लेकिन शास्त्रों में कल्पना है उनकी अपनी, उसके अर्थों में, शब्दों के, इसलिए उनके पास वाचो वेगम नहीं है। वो उनको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, ये वेग है उनका बोलने का। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कर्म कांड निरतेर कर्म फलेर शास्त्र युक्ति। क्या वो कहते हैं कि जो कर्मकांडी लोग होते हैं और जो लोगों को समझाते कि कर्म कांड करना चाहिए, ये फल मिलेगा, फल का लालच देके जो वेदों में जो कर्म कांड दे रखा है उसको लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कर्म कांड करने में, ऐसे जन भी वाचो वेगम का पालन नहीं करते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं जो कर्मकांडी लोग हैं, जो लोगों को लॉजिक देते हैं कि कर्मकांड करना चाहिए, उनको युक्तियां देते हैं कैसे कर्मकांड का फल प्राप्त करो, क्योंकि कर्मों के बिना तो तुम फल नहीं मिलेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे फल के लिए, ऐसी बात बोलते हैं लोगों को। तो वो लोग उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उनको पहले ही अपने वेग पर कंट्रोल नहीं है। वो आपको क्या शिक्षा देंगे? वो गुरु बनने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको अपनी वाचो वेगम, उनको अपनी वाणी पर ही संयम नहीं है, तो वो गुरु बनने लायक नहीं है, वो शिष्य बनने लायक भी नहीं है। गुरु तो छोड़िए आप, तो शिष्य ही तो कह रहे हैं, जो वो शिष्य बन सकता है, शिष्यात शिष्य, वो शिष्य भी नहीं बन पाएगा जिसके पास वाचो वेगम नहीं है। तो जो कर्मकांडी हैं, पहला पॉइंट बोला जो निर्विशेषवादी हैं, दूसरा पॉइंट बोले जो कर्मकांडी हैं, जो कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं, और तीसरा बोल रहे हैं कृष्णतेर अभिलाषीर यथा इच्छा भोगेर अनुभाव वाक्यम। मतलब जो लोग भोगी हैं, जो कृष्ण के अलावा कोई और इस संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं, कृष्ण को छोड़कर कृष्ण को छोड़कर जो इस संसार को भोगने की इच्छा रखते हैं, वह भी इस संसार में गुरु बनने योग्य नहीं है, वो किसी को शिष्य नहीं बना सकते। तो ये वाचो वेगम का अर्थ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। यह अर्थ जो निर्विशेषवादी हैं, जो निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं अपनी वाणी से, जो कर्मकांड को प्रोत्साहित करते हैं, शास्त्रों में जो कर्मकांड दे रखा है उसको प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, जन सामान्य लोगों को, और तीसरा जो भोग की वार्ता करते हैं, जो इस संसार में जो भोग उपलब्ध हैं
उनके बारे में जो बातें करते हैं, इन तीनों ये इस संसार में शिष्य नहीं बना सकते। पहले ही वेग, ये असंयमित हैं ये लोग, इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है। तो देखिए, शिला भक्ति सिद्धांता ने बिल्कुल अलग इसका मीनिंग दिया है भक्ति विनोद ठाकुर से। तो आपको इनको ये शिष्य नहीं बना सकते, किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं, उपदेशामृत उपदेश नहीं दे सकते। ये लोग अयोग्य हैं, ये लोग उपदेश देने के, क्योंकि उन्होंने पहले ही वेग को अभी कंट्रोल नहीं किया है। वाचो वेगम, जो कर्मकांडी हैं, जो मायावादी हैं और जो भोगी हैं, संसार के विषय भोगी हैं, जो विषय अभिमानी हैं, जो विषय भोग, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, ये तीनों ही उपदेश देने के योग्य नहीं हैं। तो इनके उपदेश हमें नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि वाचो वेगम नहीं है इनके पास। वाचो वेगम इनके पास नहीं है। तो यहां पे तो ऐसे ही हम मनसा, अब मन की मांगे का वेग, तो अभी हम वाचो वेगम पे और बोलेंगे। इससे पहले हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तो आपको अब समझ आएगा कि ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझ गए, सह धीर, वो धीर व्यक्ति है, यह विषहेत, जो सहन कर सकता है, एतान वेगान, इन 6 वेगों को। वेग का अर्थ है अपनी जो वेग, जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो वेग उठते हैं हमारे शरीर में, वो वेग बोलते हैं उनको। और वेग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिन पे नियंत्रण करना चाहिए हमें, और जिन पे नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ऐसे भी वेग होते हैं। जैसे मैंने बोला, मलमूत्र या छींक आना, या और भी जो 13 प्रकार के जो आयुर्वेद में वेग हैं, उनको सहन नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन इन 6 वेगों को तो सहन करना अनिवार्य है, अगर हम भक्ति में एक कदम भी अग्रसर होना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एतान, जो इस प्रकार क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 6 प्रकार के वेद, शिष्यात, वह शिष्य बनाने योग्य है, वह गुरु बनने योग्य है, मतलब वह पूरी पृथ्वी का गुरु बनने योग्य है। शिष्यात वेगम अति इमं सर्वम पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर वो। तो ये इसका अर्थ हुआ इस श्लोक का। अब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, परीक्षित महाराज को कोट कर रहे हैं। परीक्षित महाराज से पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहीं प्रश्न पूछे, कहीं बुद्धिमतापूर्ण कहीं प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये था कि जो अपनी इंद्रियों को सहन नहीं कर सकते, जो अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन नहीं कर सकते, तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं, ये पूछा परीक्षित महाराज ने। प्रायश्चित क्यों करते हैं वो, अगर अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन न कर पाए। उदाहरणार्थ, एक चोर है, वो भली भांति जानता है कि चोरी करना पाप है, पकड़ा गया तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी वह चोरी करता है। तो कुछ लोग, तो कोई इसको शिक्षा दे कि चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप है, पकड़े गए तो दंड मिलेगा, तो वह देख रहा है कि दूसरों को दंड मिल रहा है, दूसरे चोरों को, लेकिन फिर भी वो चोरी करना बंद नहीं कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अनुभव से सीखता है। अनुभव मतलब दूसरों के द्वारा बताए गए चीजों, जो संतों के द्वारा बताए गए उनके जो अनुभव है, उनसे सीख लेता है और अपने आप को सुधार लेता है। ये सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है। क्लास मतलब फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, कि जो संतों के द्वारा बताए गए अनुभव है, जो रूप गोस्वामी जो अपने अनुभव बता रहे हैं, उनके द्वारा अगर हम सीख लें कि अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन करना है, हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रखना है, तो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। दूसरा सेकंड क्लास इंटेलिजेंस वो है जो अनुभवों से नहीं सीखता, देखकर सीखता है। उसको दंड मिलता है, उसको दुख मिलते हैं संसार में, फिर वो सीखता है, उससे सीख जाता है वो।
उससे सीखता है। तो पहला तो वो है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है, दूसरा वो है जो देखकर सीखता है। दूसरे दुखी हैं, अगर ये करने से ये लगता है तो दूसरे दुखी हैं तो मैं भी दुखी रहूंगा, सीख गया वो। तीसरा वो है थर्ड क्लास इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, जो दूसरों को देखता है, सुनता है, अनुभव सुनता है, लेकिन फिर भी नहीं सीखता, वो वही करता रहता है जो करना है उसको, पाप कार्यों में लगा रहता है। तो इसी प्रकार कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति, सबसे कम बुद्धिमान वाला व्यक्ति वो होता है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार अपने तात्पर्य को आरंभ कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो सरकार द्वारा दंडित भी भी होता है, तो वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करने लगेगा। तो जो थर्ड क्लास वाला इंटेलिजेंस है, जो सुनता है लेकिन फिर भी वो सुधरता नहीं है, थर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वो चोरी करता है, दंड मिलता है, कारागार में जाता है, फिर बाहर आके फिर चोरी करेगा वो, क्योंकि उसकी संस्कार तो वही है, तो चोरी करेगा फिर से आके बाहर। तो यदि कारागार के दंड, तो अगर कारागार में जो डाल दिया है, अगर वो सब प्रायश्चित मान लिया जाए, अगर वो प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित करने के बाद तो पुनः उसको नहीं करना चाहिए चोरी, लेकिन ऐसा नहीं है, पुनः आके वो चोरी करता है बाहर निकल के जेल से बाहर। तो मतलब प्रायश्चित तो उसने कर लिया, लेकिन प्रायश्चित का क्या अर्थ हुआ, महत्वहीन हो गया प्रायश्चित करना, क्योंकि पुनः वो उसी पाप में संलग्न हो गया, रत हो गया। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जननान अपि आत्मनो अहितम करोति भूया विवशः प्रायश्चितम अथो कथम क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अथो पार्था मन्ये कुंजर शौचवत। ये परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि दृष्ट श्रुताभ्यम यत पापम, कि वो देखता है, सुनता है, फिर भी पाप में लगा रहता है। जानते हुए भी, सुनते, देखते हुए भी, सुनते हुए भी कि इसका फल गलत मिलेगा, इसका फल उचित नहीं मिलेगा, फिर भी ये उसके लिए अहित करने वाला है, ये फिर भी वो पाप करता है। यत पापम जननान अपि आत्मनो अहितम, ये उसकी आत्मा के लिए अहित होने वाला है उसके लिए, फिर भी वो देखते हुए भी, सुनते हुए भी पाप में रत रहता है। करोति भूया विवशः, वो पाप विवश हो जाता है पाप करने में, वो विवश है पाप करने में। तो प्रायश्चितम अथो कथम, तो प्रायश्चित का फिर क्या लाभ, पाप किया उसके प्रायश्चित का लाभ क्या, जब वो विवश है पाप करने में, प्रायश्चित कर लिया लेकिन फिर दोबारा पुनः पाप करेगा वो। क्वचित निवर्तते अभद्रात, तो कभी कभी तो वो पाप नहीं करता, अभद्रात, कभी कभी वो पाप में रत नहीं रहता, लेकिन क्वचित चरति तत्पुनः, वो पुनः वो पाप कर, कुछ समय के लिए रोकता है अपने आप को, अपने आप को रोकता है कि नहीं पुनः नहीं करूंगा मैं पाप, फिर लेकिन पुनः पाप करना, मेरा पुनः रत हो जाता पाप करने में कुछ समय बाद। तो क्वचित निवर्तते अभद्रात, जो अभद्र चीज है, पाप हैं, उनसे कुछ समय के लिए दूर रहता है, लेकिन फिर पुनः चरति तत्पुनः, पुनः वो पाप में संलग्न हो जाता है। प्रायश्चितम अथो पार्था मन्ये कुंजर शौचवत, तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ कि पुनः भी वह पाप करना शुरू करता है, पूरे हफ्ते भर पाप करता है, और फिर एक दिन जाके मंदिर में या कहीं जाकर चर्च में जाकर कन्फेशन करता है, स्वीकारता है मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दो, प्रायश्चित करता है उस पाप की, लेकिन फिर पुनः विवश हो जाता है पाप करने में। मन्ने, वो तो ऐसा ही है जैसे कुंजर शौचवत,
जैसे एक हाथी स्नान करता है नदी में, स्नान करता है और जब बाहर आता है नदी के बाहर, पुनः मिट्टी जो होती है अपने सूंड से अपने शरीर पर डाल लेता है मिट्टी, वो उसका प्रायश्चित तो ऐसा ही हुआ। ऐसा परीक्षित महाराज ने बोला शुकदेव गोस्वामी को। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि तो इस प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और साथ ही ये सोचते हैं कि अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप करते हैं लेकिन कहते हैं ठीक है पाप तो हो रहे हैं मुझसे, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेता हूँ, क्योंकि उसने सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पाप से मुक्त हुआ जा सकता है, सारे पाप से मुक्त कोई हो जाता है भगवान का नाम लेने से। बीजम कूटम फलान मुखम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने से, शुभता आ जाती है जीवन में। जब उसने सुना तो पाप करता है लेकिन फिर पुनः पाप करता है, वो जप करने के बल पे कि ठीक है मैं पाप कर लेता हूं, जप करूंगा फिर पापों से मुक्त हो जाऊंगा जब भगवान का नाम लेने से। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो 10 नामापराध है उसमें से एक नाम है नामनो बलाद यस्से ही पाप बुद्धि। जो नाम के बल पर पाप करता है ये नामापराध है, नामापराध है, नाम के प्रति अपराध कर रहा है वो। इस प्रकार ईसाइयों अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। ज्यों ही शनिवार बीतता है वो तो परीक्षित महाराज तो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की। शिवदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और महाराजा परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उसका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि केवल पाप करने के बाद प्रायश्चित करके पुनः पाप में रत होना, इससे या पुण्य कर्म करना पाप, तो इससे पाप कर्म आपके नष्ट नहीं होते। पुण्य कर्म से आपको उसके लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है, कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना पड़ता है, तो उससे आप पूर्ण रूप से केवल पापों से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, वो तो उसका केवल एक सेकेंडरी रिजल्ट है, गौण वृत्ति है, गौण है उसका फल। मुख्य फल तो है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, सुप्त कृष्ण भावना प्रेम को जागृत, जो अभी सुप्त है उसको जागृत करना, ये है भक्ति का असली फल। तो असली पश्चाताप तो वास्तविक वो ज्ञान की प्राप्ति है। इसकी एक प्रमाणिक विधि है, कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनः जागृत करने के लिए बना। मनुष्य जीवन हमें अपने आप को कुछ भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बना है, ताकि हम भक्ति संबंधित ज्ञान के जो नियम हैं उनका पालन करें और अपने आध्यात्मिक चेतना को पुनः जागृत करें। इसलिए मनुष्य जीवन हमें मिला है। और जैसे कोई भी मनुष्य तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन पर निग्रह करता है, इंद्रियों पर निग्रह करता है, दान करता है, सत्य शुद्धि योगासन का अभ्यास करके असली ज्ञान किस स्तर तक या कृष्ण भावना अमृत किस स्तर तक पहुंच सकता है। देखिए जो डायरेक्टली कृष्ण भावना, जिनको भक्ति मिल गई, कृष्ण भक्ति मिल गई, उनको अब इट्स लाइक गोइंग अप विद इन द लिफ्ट में लिफ्ट मिल रही है, तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। उसको केवल कृष्ण भक्ति करेगा, उसको सारे साधनाओं के फल स्वतः मिल जाएंगे। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो वह केवल कृष्णा अमृत के जो विधि और निषेधों का जो पालन करके, साधना भक्ति के विधि और निषेधों का पालन करके वह भगवान की सेवा में संलग्न रह सकता है। कृष्ण भावना अमृत विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर, मांसाहार ना करना, नशा ना करना, जुआ ना खेलना। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति यहाँ पे इस श्लोक में कर रहे हैं। जो 4 नियम हैं, इसी श्लोक, इसी
बातों की संस्तुति कर रहे हैं रूप गोस्वामी। सर्वप्रथम तो सबसे पहला है अपनी वाणी पर संयम करना, संयमित रखना अपनी वाणी को। तो हमने बोला था जो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, और जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अपनी वाणी पर संयम करने के लिए जो उन्होंने हमें बताया। और तीसरा है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद हमें जो बता रहे हैं कि मनुष्य को अगर अपनी वाणी पर संयम करना है तो उसको केवल कृष्ण कथा बोले, कृष्ण संबंधित बातें करें, नहीं तो वो अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वाणी पे उसका इस वेगों को कंट्रोल असंभव है। वो अपनी वाणी को कृष्ण कथा में लगा दे अपनी वाणी को, तो स्वयं अपने आप बिना किसी अधिक परिश्रम के उसकी वाणी संयमित हो जाएगी। जब भी बोले तो कृष्ण के बारे में बोले। इस संसारिक लौकिक कथा, ग्राम्य वार्ता ना कही वे, ग्राम्य कथा ना सुनी वे। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य बात, आइडियल गॉसिप या संसारिक बातें ना करना, ना सुनना। तो कुछ ऐसा ही है, प्रभुपाद उसका उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार एक मेंढक होता है, वो टर करता है तो सांप को पता चल जाता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से ध्वनि आ रही है, और तुरंत जाके उस मेंढक को खा लेता है। उस प्रकार अगर हम संसारिक बातें करें, अपनी वाणी से ग्राम्य कथा बोलें, इसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो इस संसार में हमें वो वाणी और फंसाएगी, और मृत्यु रूपी सर्प हमें ग्रस लेगा। मृत्यु आएगी हमारी, मृत्यु रूपी सर्प हमें ग्रस लेगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं। और फिर भौतिकवादी पुरुष हो, मायावादी, अब जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला उसको श्रील प्रभुपाद और बता रहे हैं कि भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों के टरटराहट से की जा सकती है। देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था जो निर्विशेषवादी हैं, जो कर्मकांडी हैं, या जो भोगी हैं, संसार के विषयी भोगी हैं, उनकी भी वह भी नहीं सह, उनकी वाणी भी मेंढकों की टर की तरह यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्य को भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते हैं, अपने आप को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ है अपने पर थोपी हुई चुप्पी नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। नहीं, ये लेकिन अंततः ये विफल हो जाता है, कितना ही प्रयास करें मायावादी निर्विशेषवादी। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, इसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन करना। मतलब केवल अपने आप को मौन धारण करना या ज्यादा बातें न करना, ये वाणी पर संयम करने का ये अर्थ नहीं है। असली अर्थ वाणी पे संयम का ये अर्थ है कि वो यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिले, अकेले भी हो, कृष्ण कथा बोले, कृष्ण कथा करे। अपनी वाणी का उपयोग जब भी करे तो कृष्ण संबंधित बातें करे। तो ये है असली संयम, वाणी का असली संयम ये है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। अपनी वाणी की प्रक्रिया को कृष्ण भगवान के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीवा भगवान के नाम, रूप, कथा, लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चुंगल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो पहला ही वेग है वाचो वेगम। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में वाचो वेगम का अर्थ आ गया कि अपनी वाणी को कृष्ण कथा में लगाना, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, यशोगान में अपनी वाणी को लगाना, वह असली संयम है वाणी का। यह असली संयम है वाणी का। श्रील प्रभुपाद देखिए एक अलग एंगल से प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का अर्थ ये था अनुद्वेग, किसी को उत्तेजित ना करना, सत्यम, सत्य बोलना, प्रियम और हित के लिए बोलना, वो है वाणी की वेग का
वेग को कंट्रोल करने का अर्थ। और श्रील भक्ति सिद्धांताचार्य ठाकुर ने वाणी के वेग को का अर्थ बताया कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं, जो निराकारवादी मायावादी लोग हैं, या जो कर्मकांडी लोग हैं, या जो विषयी लोग हैं, इनकी वाणी से दूर रहना, इनको सुनना नहीं, क्योंकि इनमें ये शिष्य बनाने लायक नहीं हैं, क्योंकि इनके पास वाणी का वेग का सहन नहीं है, ये अपनी वाणी को सहन नहीं कर सकते। इसलिए निर्विशेष निराकारवादी प्रचार कर रहे हैं, चाहे शास्त्रिक हैं लेकिन अहित कर रहे हैं लोगों का। इस प्रकार कर्मकांडी लोग और या जो विषयी भोगी लोग हैं, जो संसारिक बातें करते हैं, उनके वह असंयमित वाणी अपने वेग को नहीं वो सहन कर सकते हैं। इस प्रकार हमें तीनों आचार्यों के अर्थ पता चल गए वाचो वेगम पर। केवल हमने वाच वेगम अभी डिस्कस किया है, वाचो वेगम। अब हम कल मनसा वेगम, अब हम हमने केवल वाचो वेगम पे हमने आज डिस्कशन किया। अब कल हम मनसा और क्रोध और जो अभी 6 वेग हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आज वाचो वेगम आप समझ गए का क्या अर्थ है, हमारे 3 आचार्यों ने क्या कमेंट्री दी है, क्या बताया है। कल हम मनसा और क्रोध वेगम पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे उपदेशामृत के उपदेशों को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम पुनः इसी समय मनसा वेगम और क्रोध वेगम पे डिस्कस करेंगे। जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभु उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।